Okay, now we start with this new problem. In this problem, a square pyramid base 40 mm side and axis is 65 mm. Okay, long has its base on the HP. Okay, तो बेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है और एजिस इज इक्वली इंक्लाइन टू दी वीपी. ओके, तो आपको बेसिकली इक्वल एजिस इज इक्वली इंक्लाइन टू द वीपी बोला हो तो आपको स्क्वायर इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है. आपको स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है, कॉर्नर से. ओके, स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है, कॉर्नर से. हमने आगे के प्रॉब्लम किए थे उससे सेम. ओके, दैट वन इज सेंटर पॉइंट. ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, दैट वन इज एक्सिस. ओके, दैट वन इज योर ओ मीन्स एपेक्स पॉइंट. अब इसको क्या करना है, दैट वन ज्वाइन दैट वन लाइन, दैट वन एंड दैट वन. ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है मीन्स दैट क्लियर, दैट इज एच पी एंड दैट इज वी पी. क्लियर. ओके, अब क्या बोला, इट इज़ कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वी पी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एच पी. मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से, तो इस तरह से आपको इंक्लाइन करना है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. ओके, और बाइसेक्टिंग द एक्सिस, बाइसेक्टिंग सब बोला हो, बाइसेक्टिंग बोला हो तो आपको याद रखना उसको क्या करना है, एक्सिस के सेंटर में से, एक्सिस के सेंटर में से आपको क्या पास करना है, दैट वन इज योर सेक्शन लाइन. मीन्स क्या, एक सेक्शन प्लेन. क्लियर, मीन्स क्या, कटिंग प्लेन. ओके, तो यहाँ पे तो आपको क्या आएगा, दैट वन इज योर ट्राइंगल. ओके, एंड दैट वन इज योर स्क्वायर. क्लियर, दैट इज योर टॉप व्यू, दैट इज योर फ्रंट व्यू. क्लियर. अब आपको पता है सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, फर्स्ट भी ड्रॉ है एक्स वाई पैरेलल लाइन. ओके, फर्स्ट we draw x and y पैरेलल लाइन. ओके, क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है नीचे. और कैसे आएगा, कॉर्नर से. तो आपको पता है हम स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से दैट वन 45 डिग्री. ओके, 45 डिग्री. ओके, यहाँ से मैं पॉइंट ले लेता हूँ दैट वन पॉइंट. और कितना है, बेस की साइड कितनी है, 40. ओके, that one axis 65 and that one side is 40. तो मैं यहाँ से that one point और एक पॉइंट मैं यहाँ से ले लूँगा, मीन्स दैट. क्लियर. अब आपको पता है अब क्या करना है, एक्स वाई लाइन को एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर. क्लियर. अब क्या करना है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको सेंटर. ओके, दैट वन योर इंटरसेक्ट पॉइंट को सेंटर और ये रेडियस लेके एक सर्कल. ओके, नाउ दैट वन आई join the all point. ओके, सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो. दैट वन पॉइंट, दैट वन पॉइंट. ओके, अब इसका कुछ काम नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ. क्लियर. अब आपको पता है कि टॉप व्यू तो सभी साइड कहाँ आएगी, सेंटर पॉइंट में. सो दैट वन इज़ योर ओ, दैट वन इज़ योर ए बी सी एंड डी. ओके, तो इसको ज्वाइन कर देना है. दैट वन इज़ योर बी टू टी एंड दैट वन इज़ योर ए टू सी. क्लियर. ओके, अब क्या करना है, दैट वन प्रोजेक्शन अप साइड. क्लियर, अपवर्ड. ओके, दैट वन इज बेस मीन्स दैट वन इज योर ए डैश बी एंड डी. तो दैट वन इज योर बी डैश डी डैश, दैट वन इज योर सी डैश. ओके, अब क्या है, एक्सिस कितनी है, 65. मीन्स यहाँ से हम डिस्टेंस कितना लेगा, दैट वन डिस्टेंस मीन्स एक्सिस
that one distance is 65. Okay, now join, that one is O, that one is O dash, तो O dash to A dash, okay, and O dash to C dash. यहाँ पे मैं माप लिख देता हूँ, that one measurement okay, and that one measurement सिक्सटी फाइव। ओके, इतना हो गया। अब क्या है कि इट इज़ ओके, और क्या बोला है, इट इज़ कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू द एचपी। ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपको इंक्लाइन ही करना है। ओके, पर बाइसेक्टिंग द एक्सिस, बाइसेक्टिंग एक्सिस बोला हो तो आपको एक्सिस का सेंटर पॉइंट लेना है। एक्सिस का सेंटर पॉइंट मीन्स ये लाइन कितनी है 65, तो 65 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसका सेंटर पॉइंट लेना है, मीन्स कि ये जो पॉइंट है एक्सिस का उसका सेंटर पॉइंट 65 डिवाइड पॉइंट, ओके 65 डिवाइड बाय 2 मीन्स के 37.5 के आसपास। ओके, दैट वन। ओके, बाइसेक्टिंग एक्सिस बोला हो तो एक्सिस का सेंटर पॉइंट। ओके, और एंगल कितना है 45 डिग्री। ओके, एंगल कितना है 45 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओके यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दैट साइड। ओके, और यहाँ से एंगल में ले लूँगा दैट वन एंगल इज़ 45 डिग्री। ओके, दैट वन एंगल इज़ 45 डिग्री। ओके, दैट वन इज एंगल 45 डिग्री, दैट इज योर सेक्शन लाइन, मीन्स सेक्शन कटिंग लाइन। Okay, that one is your section cutting line. Okay, I mark here that distance. If you ओके, अब आपको क्या करना है, पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है, वो तो आपको पता है। दैट वन इज ए डैश, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, दैट वन इज ए डैश। ओके, बी एंड डी, तो दैट वन पॉइंट इज योर बी डैश डी डैश। दैट वन इज सी, तो दैट वन इज योर सी डैश। इतना तो क्लियर है। ओके, अब आपको पता है क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड मीन्स ए डैश। ओके, बी ओ, ओके इसकी लाइन तो है ही, तो मीन्स के ए डैश और ए डैश और ए, तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, दैट वन इज ए पॉइंट। ओके, और यहाँ पे दैट वन इज सी डैश एंड सी डैश एंड सी यहाँ पे है, तो ये मीन्स के यहाँ इसको मैं अभी पी देता हूँ, चलो नहीं यही रखो। ओके, दैट वन पॉइंट इज ऑल्सो सी। ओके, दैट वन इज योर सी, मीन्स दैट वन इज ए वन, दैट वन इज योर सी वन ले लेता हूँ। क्लियर। ओके, अब बी ओ डी चाहिए, तो बी ओ डी आपको यहीं पे मिलेगा। ओके, तो मैंने आपको एक मेथड बताई थी, उस मेथड में क्या करना था, जो पॉइंट आपको बेसिकली एक ही लाइन पे मिलता हो और वहाँ पे आपको पॉइंट फाइंड करना हो, तो बेसिकली कोई पॉइंट इंटरसेक्ट ना हो, तो आपको वो लाइन को कहाँ कर क्या करना है, एक्सटेंड करना है। इस साइड करो या इस साइड करो, जहाँ भी आपको करना हो। ओके, तो मैं अभी इस साइड इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, दैट वन। ओके, क्लियर। इस साइड प्रोजेक्शन, अब इसी का प्रोजेक्शन डाउनवर्ड कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, डाउनवर्ड, दैट वन इज एम। अब आपको पता है क्या करना है, ओ सेंटर एम रेडियस। ओके, ओ सेंटर दैट वन पॉइंट रेडियस। ओके, एन एक सेमी सर्कल, मीन्स आपको यहाँ पे दो पॉइंट मिल जाएगा। ओके, दैट वन पॉइंट इज योर बी वन एंड दैट वन पॉइंट इज योर डी वन। ओके, नाउ join a1 to b1, a1 to d1, okay, and b1 to c1 and c1 to d1। ओके, अब सेमी सर्कल का कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वो मेथड के पॉइंट फाइंड करने के लिए था। क्लियर हो गया। सिर्फ इसके प्रोजेक्शन में यहाँ डाउनवर्ड ड्रॉ कर देता हूँ, दैट वन आपको बताना चाहिए। ओके, हो गया आपका फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू। ओके, सेक्शनल टॉप व्यू।
ओके, दैट वन इज योर सेक्शनल टॉप व्यू, मीन्स के योर ट्रू शेप. अब क्या बोला इसमें कि सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ दिस सेक्शन, आपको अलग से ट्रू शेप ड्रॉ करना है. तो मैंने आपको बताया था ये सेक्शन लाइन, तो सेक्शन लाइन को क्या करेंगे हम, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. दैट वन सेक्शन लाइन वी ड्रॉ पैरेलल लाइन. ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ओके, अब क्या करना है, इस लाइन को परपेंडिकुलर, इस लाइन को परपेंडिकुलर. ओके ओके, सेक्शन लाइन को परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन. ओके, ए और सी हो गया, और बाकी कौन सा रहा, बी डैश डी डैश. ओके, ए डैश सेम बी डैश और डी डैश. क्लियर हो गया, मीन्स दैट वन प्रोजेक्शन ऑफ साइड. ओके, अब आपको पता है क्या करना है, ये ए डैश है और ये ए डैश, तो यहीं पे मैं अभी एक ए डैश पॉइंट मार्क कर देता हूँ. ओके, दैट वन इज योर बी डैश डी डैश लाइन, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, दैट वन इज बी डैश डी डैश, तो इसको भी सेम मैं बी डैश और डी डैश अभी लिख देता हूँ. ओके, दैट वन इज सी डैश, वो तो कंप्लीट ही है. अब आपको पता क्या करना है, एक्स वाई लाइन से लेना, क्योंकि दैट वन इज योर एक्स एंड दैट वन इज योर वाई, तो आपको एक्स वाई से पॉइंट लेने हैं. ओके, कहाँ से लेने, एक्स वाई से, तो मीन्स दैट वन एक्स वाई ए डैश एंड दैट इज योर. ओके, that one is a dash is center and that one a1 is radius, means that one is a dash center a radius. ओके, यहाँ पे मैं मार्क ही कर देता हूँ, that one is your a dash, that one is your b dash d dash and that one is your c dash. क्लियर, इस लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर. ओके, नाउ सेम b dash b1, so that one is b dash b1. Okay, that one is b dash or d dash d1. Okay, so that one I mark d dash d1. Now same, that one is c dash and that one is c1, means that is c dash c1, so that one is c dash c1. ओके, आपको यहाँ पे 4 पॉइंट मिल जाएगा, that one and that one. Okay, that one. Okay, that one is a dash, b dash d dash, that one is b dash, that one is d dash and that one is c dash. Okay, now join a dash to b dash, a dash to d dash, d dash to c dash and c dash to b dash. Okay, that is your true shape, that is your true shape. क्लियर, अब क्या ड्रॉ करना है, सेक्शन लाइन कितने एंगल पे, दैट वन इज 45 डिग्री. ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर ट्रू शेप. ओके, नाउ यू सी दैट. थैंक यू.